ऐसा कुछ भी नहीं है और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे साथ जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर इस तरह बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ़ जगहों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कोशिश ये है। मुश्किलात मीडिया में पहले नंबर पर आती ही कैमरामैन। वाली सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का कोई फ़ंड हमारे लिए अनाउंस नहीं किया, हमारे लिए कोई सेफ्टी किट्स जो हैं वो फराहम नहीं की गई, हमारे लिए कोई इस तरह की कोई हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में या कोई स्पेशल फ़ंड्स नहीं मुख्तस किए गए। ये तो बात है, आग लगी हो या अगर कोई जंजला हो, धमाका हो, कोई भी चीज़ हो, इन्होंने उसकी कवरेज आगे जाके करनी ही होती है। रिपोर्टर भाई जो होते हैं वो लेकिन ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कम से कम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी साफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्टर हैं, एनएलई हैं, इंजीनियर है, उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी जड़ी है हुकूमत गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जुर्म है क्यों और मैं हूं मौज़म। आज का प्रोग्राम हम अपने सहाफ़ी भाइयों के नाम करते हैं जो इतनी मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी सहाफ़ी भाई आपको पल पल बाखबर रख रहे हैं। मुल्क के हालात के पेश नज़र क्या गवर्नमेंट ने इनका साथ दिया है या नहीं दिया, उससे पहले हम अब एक वीडियो दिखाएँगे जिसमें एक सहाफ़ी भाई कितनी मुश्किल से एक जगह करतीनिया में जाके रिपोर्टिंग कर रहा है। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। फैसलाबाद के क्वारंटाइन सेंटर में, पार्क सेंटर में, जहां पर 158 जो है वो ज़ायरीन को ठहराया गया है। उस्मान आपको इस वक्त दिखा सकते हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि ये वो ज़ायरीन हैं जिनकी अभी सैम्पलिंग जो है वो की जाए। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और पाकिस्तान में हुकूमत ने लॉकडाउन तो कर दिया, क्या सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा इक़दाम किया है कि ये जो बीमारी फैली है इससे बचा जा सके। मेरे साथ रमज़ान मिर्ज़ा रिपोर्टर हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने कवरेज भी की है, हर रोज़ ये कवरेज करते हैं। इनसे पूछते हैं कि आप कवरेज करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसा कोई लिबास कुछ दिए गए हैं जिनकी वजह से आप अपनी सेफ्टी की जा सके। रमज़ान भाई, आप मुझे बताएं कि मतलब आपको क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आपके लिए कुछ किया है? जी मौज़म, बहुत शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मीडिया का क्राइसिस का वक्त चल रहा है, जहां पर मीडिया हाउसेस और मीडिया मालिकान के लिए अखराजात, तनख्वाहें देना जो हैं वो हुकूमती पॉलिसी की वजह से मुश्किल हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में जबकि पूरे पंजाब में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि जहाँ पर भी मीडिया कवरेज होती है और मीडिया को वहाँ तक बुलाया जाता है और ख़ुसूसन जो करंटीना या क्वारंटाइन सिस्टम जो सेंटर्स हैं वहाँ की कवरेज के लिए जब मद्दू किया जाता है, तो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। इवन कि जब मैं कवरेज के लिए फैसलाबाद में मौजूद था तो वहाँ पर मेरे ये ज़ाती तौर पर ही हासिल किया हुआ एक मास्क था और जो हम सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास मौजूद थे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको ना तो कोई लिबास, ना मतलब कोई हेलमेट या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी कि आप करतीनिया में मरीज़ों के पास चले गए, आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि सेफ्टी के लिए कुछ दिया गया कि मतलब अपने आप सेव करके फिर आप आगे जा सकें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे साथ जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर इस तरह बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ़ जगहों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कोशिश ये है कि आवाम तक हक़ाइक़ लेके आएँ। और इस हवाले से हमारे ऊपर इदारे की जानिब से कोई ख़ास प्रेशर नहीं है कि आप वहाँ तक जाएं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हक़ाइक़ सामने लेके आएँ और टीवी स्क्रीन के ज़रिए वो लोग जो कि घरों में बैठे हैं उन तक ये तमाम मालूमात लेके चलें। तो सरकार की जानिब से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। इवन के जो फैसलाबाद की डिवीज़नल और ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कहा गया
कि हम सहाफ़ी बरादरी को वहाँ तक ले जाएंगे और उसके लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन जो ख़ुसूसी लिबास है इस मकसद के लिए, उसको अब हसूल भी जो है वो सहाफ़ियों के लिए मुमकिन नहीं बनाया गया। मास्क की और जो ग्लव्स हैं उनकी फराहमी नहीं की गई सहाफ़ियों को, और जो बहुत सस्ता जो है वो तैयार किया जा सकता है और सहाफ़ियों को फराहम भी किया जा सकता है, सैनिटाइज़र्स तक जो है वो फराहम नहीं किए गए। अच्छा, हुकूमत ने आम लोगों के लिए मतलब एक रिलीफ पैकेज दिया है, क्या सहाफ़ियों के लिए भी कोई ऐसा पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है? जो सहाफ़ियों के भी बच्चे हैं, मतलब वो भी अपनी जॉब के लिए आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के ये काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिला है सहाफ़ियों को भी? शायद हुकूमत तो ये चाह रही है कि ये सहाफ़ी ज़िंदा दरगोर हो जाएं, क्योंकि उन्हीं की बनाई गई पॉलिसीज़ की वजह से सहाफ़ियों को आज ख़ासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सहाफ़ियों के लिए किसी किस्म का कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया, उनके लिए किसी किस्म का कोई सेहत के हवाले से कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर से ये इल्तजा की गई थी कि जो सहाफ़ी फ़ील्ड में हैं उनकी सेहत के हवाले से और उनके टेस्ट और सैम्पलिंग के लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएँ, लेकिन जवाब ये था कि अभी तो मरीज़ों के लिए पूरे इक़दाम हमारे पास मौजूद नहीं, तो सहाफ़ियों के लिए किस तरह किए जा सकते हैं। जी, आपने देखा कि रिपोर्टर ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना सहाफ़ियों के लिए कोई इक़दाम नहीं है, वो आम लोगों के लिए उनके पास इतने अभी इक़दाम नहीं हैं, मतलब सेहत के हवाले से कुछ नहीं है, तो वो सहाफ़ियों के लिए क्या करेंगे? और भी हमारे साथ कैमरामैन होंगे, रिपोर्टर होंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ़ कैमरामैन रिजवान साहब के पास और मेरे साथ सीनियर कैमरामैन मोहम्मद अदरीस हैं। इनसे पूछते हैं कि जब कैमरा वर्क किया जाता है न्यूज़ बनाने के लिए तो किन मुश्किलात का सामना आता है और कैसे कैमरा वर्क करेंगे हम? जी सर, आप बताएं कि कैमरा जब हम वर्क करने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं आप, तो कैसे आप कैमरा को मैनेज करते हैं और क्या मतलब वहाँ पे आपको मुश्किलात आती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़म, पहली बात तो ये कि मुश्किलात मीडिया में पहले नंबर पर आती ही कैमरामैन पर। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कहीं ब्लास्ट हुआ है या फायर का इशू है या कुछ भी है, तो आवाम उस इंसिडेंट से आगे भाग रही होती है, जी, लेकिन कैमरामैन जो होता है वो उस हादसे की जानिब भाग रहा होता है। ठीक है, इस मरहले में कैमरामैन की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है और बड़ी एफ़र्ट होती है अपनी फुटेज के लिए, अपने अदारे के लिए, और अपने काम के साथ वो सिंसियर होता है बिल्कुल। और एहतियात जो होती है वो हमें ख़ुद करनी चाहिए, जी, क्योंकि हमारे पास जो कैमरे होते हैं न्यूज़ में, वो उनके जो जूम होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। हमें ऐसी जगहों पर जाकर जो है वो जूम से काम लेना चाहिए। ठीक है, हुकूमतें जो हैं वो मीडिया में जो होते हैं लोग, हमारे कैमरामैन होते हैं, कभी कुछ नहीं किया। इतने हादसात हो चुके हैं, लेकिन कभी आज तक हमने नहीं सुना कि मीडिया के लिए या कैमरामैनों के लिए हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हों या कोई पैकेज निकाले हों या कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल का मतलब कि सेफ्टी के लिए कुछ है, कोई इक़दाम नहीं अभी तक किया? कुछ भी नहीं। ठीक है, और बाकी जो चैनल्स हैं उनमें भी आप देख लें, अपनी मदद उन्होंने जो भी किया होता है सेफ्टी के लिए। हमारा अदारा जो है वो माशाल्लाह फिर भी कईयों से बेहतर है। जी, ठीक है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें ख़ुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए, काम करें, हमें काम दिखाना चाहिए, हमें काम के अंदर घुसना नहीं चाहिए। हमें हमारा घुसना जो है वो बेहतर नहीं है, हमारी फुटेज वहाँ से निकालना वो बेहतर है। मतलब अब गवर्नमेंट से आप क्या कहते हैं कि आपको किस तरह की फैसिलिटी फराहम की जाए जिससे आपको मुश्किलात होती है वो आपको चीज़ें फराहम की जाएँ? जैसे कि अभी ये वबा चल रही, बीमारी फैली हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अब लॉकडाउन भी है, पूरा मुल्क बंद है, और लेकिन फिर भी सहाफ़ी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि जैसे आप देख लें कि कोई पुलिस मुकाबला होता है, हमारे पास जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए। जी, कोई ब्लास्ट की अगर कवरेज पर गए हैं तो ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए कि जो हम उसकी सेफ्टी भी कर सकें और अपना काम भी कर सकें। बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, हेलमेट होने चाहिए। ठीक है, और अगर ये जो आजकल जो ताज़ा तरीन जो चल रही है वबा, उसके लिए हमें
मास्क देने चाहिए, सैनिटाइज़र देने चाहिए और ग्लव्स वगैरह होने चाहिए। और किट जो है हमारी जो पहनने के लिए वो भी एक ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर ने तो एक ख़बर बनानी है, उसका काम है एक स्क्रिप्ट लिखना, लेकिन हमें वो टीवी के लिए कुछ करना पड़ता है। वो बनाते हुए हमें भी उसमें से वो वायरस जो है वो लग सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन हमें एहतियात खुद से करनी चाहिए। अगर अदारा आपको दे या ना दे, हुकूमत दे या ना दे, लेकिन इतना तो इंसान खुद भी कर सकता है। लेकिन हुकूमत की रियासत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि मीडिया में जो कैमरामैन है वो एक मुल्क का हिस्सा है, सहाफ़त का हिस्सा है। चैनल के लिए वो कुछ ना कुछ करके आते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ़ ख़तरों से वो खेलते हैं, बम ब्लास्ट हो, पुलिस मुकाबला हो, कुछ भी हो। अब ये वायरस है, वायरस तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो वायरस के लिए हमें हिफाजती इक़दाम जो हैं वो तो हमारे मुकम्मल होने चाहिए, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या चैनल मालकान की तरफ से। तो मैं तो यही कहूँगा कि होना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए और बाकी अदारों को भी सोचना चाहिए। हमें तो मिल रहा है, लेकिन फील्ड में जाके देखते हैं कई कैमरामैन बेचारे जो हैं हमारा ही हिस्सा हैं, हमारी कम्युनिटी है, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, किसी के पास बंद जूती भी नहीं होती, वो ऐसे ही वो सिंपल चप्पल पहन के वो कवरेज पे आए होते हैं। लेकिन ये ख़ुद जो होती है ना एफर्ट, वो ज़्यादा बेहतर है। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको खुद अपनी हालत का ख्याल। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने लोगों के लिए जो अफराद मतलब जितने मुल्क के पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए रिलीफ फंड निकाला है अभी, जैसे कि 5-5 हज़ार दे रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया कैमरामैनों के लिए, सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट ने लाया अमल लाया है कि इनको भी कोई रिलीफ दिया जाए? क्योंकि अभी हर तरफ लॉकडाउन है, पूरा मुल्क बंद है, लेकिन फिर भी सहाफ़ी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको भी कोई फ़ंड देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सुना तो है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं तो उन्होंने सहाफ़ियों के लिए एक पैकेज तैयार किया है। अभी देखते हैं जब वो सामने आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर होगा। रिजवान साहब का यही कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें रिलीफ देना चाहिए, हमें भी फ़ंड देना चाहिए था। मेरे साथ कैमरामैन सीनियर मोहम्मद अदरीस भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि भाई आपको किन मुश्किलात का सामना होता है और आप किस तरह कवरेज के लिए जाते हैं। जी अदरीस भाई, आपको मतलब जब फील्ड में जाते हैं आप किन किन मुश्किलात का आपको सामना होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको रिजवान साहब ने बताया वो तो मुश्किलात है ही। ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कम से कम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी साफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्टर हैं, नली हैं, इंजीनियर है, उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी जड़ी है हुकूमत गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इनका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो सहाफ़ी, मीडिया, कैमरामैन हैं और रिपोर्टर हैं उनको भी गवर्नमेंट को चाहिए था फ़ंड देना चाहिए था, ताकि ये भी इंसान है, इनको भी दुख होता है, इनको भी हर चीज़ मतलब ये भी इंसानों के साथ है, लेकिन गवर्नमेंट इनका नहीं सोच रही। इस वक्त मेरे साथ सीनियर कैमरामैन मोहम्मद वकास और सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन ताहिर मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है, आप फील्ड में जाते हैं। मेरे साथ वकास है, इनसे पूछते हैं जब आप कैमरा ऑपरेट करते हैं आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है। आप हजूम में जाते हैं और ये एक बीमारी का भी फैला हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है, आप क्या कहते हैं, आप कैसे ये कवरेज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, क्या आपको मुश्किलात आती हैं? वकास भाई बताएं आप मुझे, क्या क्या मुश्किलात आती है आपको? मुश्किलात तो बहुत होती है मौज़म, जब हम फील्ड में निकलते हैं असल में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों में अवेयरनेस हो तो ये जो वबा फैली हुई है ये मतलब जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब जो फील्ड में जाते हैं लोग फिर वैसे ही आके मिलते हैं, वैसे ही सलाम लेने की कोशिश करते हैं। मतलब लोगों को ये करना चाहिए। हमें जो फील्ड में मुश्किलात होती है वो जब हम बाहर जाते हैं, इस वबा से हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये बचें, लोगों को अवेयरनेस दें, लोग अपने घर में रहें ताकि हम उनकी खातिर ही बाहर आए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई इकदाम किया है कि आप कवरेज के लिए जाते हैं, आपको कोई लिबास या कुछ ऐसा दिया होगा ताकि आप अपनी सेफ्टी कर सकें? नहीं, गवर्नमेंट ने तो अभी तक जो कोई ऐसा इकदाम नहीं किया हमारे लिए कि हम फील्ड में जाएं, हमें मतलब जो लिबास वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दें जिससे हम सेव रह सकें।
कोई गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया हो आपको, जैसे कि गवर्नमेंट सबको रिलीफ दे रही है, कि सहाफ़ियों के लिए कोई रिलीफ दिया हो, कोई फ़ंड मुतसिब किया हो कि जो इनके मतलब कि अभी गवर्नमेंट सब कुछ बंद है, सारा कारोबार बंद है, सहाफ़ी फिर भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? असल में मौजूद मैं ना जो मतलब ये जॉब समझ के नहीं करता हूँ, ये मैं अपना पैशन समझ के ये काम करता हूँ। मैं मतलब लोगों में जाता हूँ, अवेयरनेस जो हमारे कैमरे की आंख जो होती है ये लोगों को दिखाती है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। हम वो एक एक सीन जो है, एक एक व्यू जो है वो उठाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये हो रहा है उनके साथ। असल में जो रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो अभी तक जो हमें कोई रिलीफ नहीं फ्राहम किया, क्योंकि कैमरामैन जो है ना ये फ्रंट मैन होता है और रिपोर्टर हमारे भाई है, रिपोर्टर टीवी पे आते हैं, लेकिन कैमरामैन टीवी पे नहीं आते, लेकिन ये फ्रंट मैन होते हैं। ये सबसे परेशानी इनको होती है। अगर इन्होंने मतलब लोगों में अंदर तक जाना होता है, अगर आग लगी हो या अगर कोई जंजला हो, धमाका हो, कोई भी चीज़ हो, इन्होंने उसकी कवरेज आगे जाके करनी ही होती है। रिपोर्टर भाई जो होते हैं वो ऑडियो पे भी, जो ऑडियो बीपर करवा सकते हैं, वो उनको कोई इतना नहीं होता, लेकिन रिपोर्टर भाई जो है वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जो कैमरामैन होता है ना, इन्होंने एक एक सीन उधर से ऐसा ऐसा उठाना होता है कि लोगों को जो पता चल सके कि क्या क्या हो रहा है हमारे मतलब फैसलाबाद या हमारे मुल्क में। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई हमारे लिए ऐसे इक़दाम करे ताकि जो हमारे बहुत सारे कैमरामैन भाई हैं वो बेरोज़गार हैं अभी, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना उनके जो है ना कोई पैकेज, कोई ना कोई रिलीफ जो है ना फ्राहम करें। अच्छा, आपके ख्याल में क्या आप गवर्नमेंट को आपके लिए क्या रिलीफ देना चाहिए? मतलब आपको किस सेफ्टी के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट को तो रिलीफ देना चाहिए हमारे सेफ्टी के लिए। जो ये वबा जो फैली है, हमें लिबास जो हमें होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम अगर कहीं जाएं भी वो उसको यूज़ करें और बाद में उसको जो फेंक दें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है। हमारे भी वो टेस्ट होने चाहिए, जो हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी वो हो सकती है, वबा जो फैली हुई है हमें भी वो हो सकती है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हर अदारे के जो सहाफ़ी है या कैमरामैन है, क्योंकि इन्होंने तो फील्ड में जाना ही होता है, मजबूरी है, हमने तो लोगों को दिखाना ही है। ये जॉब नहीं है, ये हमारा पैशन है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी जो वो टेस्ट की सहूलत है वो हमें दी जाए, ताकि पता चल सके कि हमारे अंदर वो वायरस है या नहीं है। कैमरामैन ने आपकी मुश्किलात सुनी कि कैमरामैन किन किन मुश्किलात से आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो कि आप घर बैठे देख सकते हैं। मेरे साथ जुल्कर रिपोर्टर है, इनसे पूछते हैं आपको किन मुश्किलात का सामना होता है और आप कैसे फील्ड में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जी जुल्कर भैया, रिपोर्टर्स की और कैमरामैन्स की मुश्किलात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। वो तकरीबन एक ही तरह के प्रोसेस से वो गुज़र रहे होते हैं, एक ही जगह पर जा रहे होते हैं, एक ही तरह का एक ही नौयत का वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी अपोजिट एक चीज़ होती है डिसइंफॉर्मेशन। जी जी, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। हम लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, हम लोग अगर काम कर रहे हैं हर तरह के हालात में, ख्वाह वो कोई आंसू गैस की शेल फायर हो रहे हों, हमारे कैमरामैन वहाँ पे भी फुटेज बना रहे होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे खड़े होकर बीपर करवा रहे होते हैं, चाहे वो गोलियाँ चल रही हों वहाँ पर भी जा रहे होते हैं। और यहाँ तक हो चुका है कि ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उनकी कवरेज भी कर रहे होते हैं, सब कुछ अपनी पेशा वराना जितने भी जिम्मेदारियाँ वो अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर वो डिसइंफॉर्मेशन वाली बात है कि अगर हम लोग घरों में बैठ जाएं, अगर हमारे कैमरामैन जो हैं वो कैमरा ऑपरेट ना करें, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो उस फुटेज के साथ उस तरीके से उसकी तर्जुमानी ना कर सकें कि जो फुटेज है वो किस चीज़ की है और उसकी बेसिकली उसके पीछे है क्या, मामला क्या है, वो बता ना सकें, तो डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी। अभी तक हम लम्हा ब लम्हा नज़र रखे हुए हैं हर तरह के हिफाजती इक़दाम पर, लम्हा ब लम्हा हुकूमत को भी जो है वो हम लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तनकीद बराए इस्लाह,
तनकीद बराए तनकीद नहीं। जहाँ पर हमें लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही, हम वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया हुआ है, इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना होता है और आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ फंड या कुछ ऐसा कुछ मुख्तलिफ किया है जो आपको मिल सके? मौजूद इसमें जो लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का कोई फ़ंड हमारे लिए अनाउंस नहीं किया, हमारे लिए कोई सेफ्टी किट्स जो हैं वो फ्राहम नहीं की गई, हमारे लिए कोई इस तरह की कोई हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में या कोई स्पेशल फ़ंड्स नहीं मुख्तस किए गए। ये तो बात एक अलग बात है। जो मुश्किलात की रही बात, मुश्किलात की बात ये है कि अपने सेफ्टी मेजर्स को किसी न किसी तरह से हम लोग पूरा करके काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इस बात पे आ जाएं कि हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है या हमें ख़दशा होता है या हमें ख़तरा होता है, तो फिर हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते। ये काम जो है वो मामूली काम नहीं है। इसके लिए आपको अपना सोशल सर्कल तबाह करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपनी नींद तबाह करनी पड़ती है, इसके लिए आपको अपना वक्त करना पड़ता है। आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको घर बैठे बता रहे हैं। हम लम्हा ब लम्हा शहर की तमाम तर बदलती हुई सूरत हाल शहरियों को उनके घरों में वाया टेलीविज़न पहुंचा रहे होते हैं। आपको बाहर निकल के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सहूलियत वाली बात करें तो वो ना होने के मुताबिक हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें भाई एक बात ये है कि हमारा अदारा तो हमें जितना मुमकिन हो सके वो तो हमें सहूलियात दे रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी सतह पे हमारे वो टेस्ट वगैरह करवाएं, ताकि जो हमें मालूम हो सके कि जो सहाफ़ी भाई हैं, जैसे लाहौर में 3 सहाफ़ी भाई हैं, उनमें ये जो है वायरस निकला है, और इनके टेस्ट जो वो उन्होंने प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाए। हमारे वो गवर्नमेंट अपनी सतह पे भी करवा सकती है। अगर गवर्नमेंट इस बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल, इस बारे में गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए। हमारे जितने भी सहाफ़ती इदारे हैं, उनमें जितने भी हमारे फील्ड वर्कर्स हैं या जो हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं, उनकी इंटरेक्शन किसी न किसी तरह से बिलवास्ता या बिला वास्ता लोगों से होती है। हम लोग चाहें वो क्वारंटाइन सेंटर को कवर भी कर रहे होते हैं, हम लोग बाहर भी जा रहे होते हैं, लेकिन अपने तई हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमारे सेफ्टी मेजर्स किए हुए हैं। हमें मास्क वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्लव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सैनिटाइज़र हमारे ऑफिस में मौजूद है, बायोमेट्रिक को बंद कर दिया गया है, डोर खोल दिए गए हैं, गेट खोल दिया गया है, और ये कहा गया कि आप इंतहाई ज़रूरत के वक्त जो है वो अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप सेफ़ डिस्टेंस बना के एक दूसरे से बैठे रहें, और अपने जो इंतहाई एमरजेंसी की कंडीशन में आप लोग अपना काम करें। हमारा काम भी ज़रूरी है, हम इसको बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो वही बात डिसइंफॉर्मेशन वाली और चहमगोइयों वाली, गलत बातों वाली। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर यही चाहिए कि गवर्नमेंट इसके लिए इक़दाम करे। हमारे सबसे पहले तो जितने भी सहाफ़ती इदारे हैं उनके जितने भी वर्कर्स हैं उनके टेस्ट करवाए जाएँ। टेस्ट करवाने के बाद उनको नेगेटिव पॉजिटिव करके तमाम तर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। अगर वो एक सूट की बात कर ली जाए मौसम, तो वो अच्छा खासा कॉस्टली सूट है जिसको जो कंप्लीट कवर करता है इसको, वो हमें किट्स फराहम की जानी चाहिए, वो हमें सूट फराहम किए जाने चाहिए, ताकि अगर किसी ने क्वारंटाइन सेंटर में जाना है तो वो अपने तमाम तर सेफ्टी मेजर्स के साथ जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नहीं, 2 नहीं, आज की नहीं, ये जब से मीडिया का वजूद है तब से ये बात चली आ रही है कि हम लोग चाहें वो हमारी लाइफ कम्प्लीटली रिस्क में होती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सिर्फ इस वबा को देखते हुए नहीं, रूटीन में हमारे जितने भी मीडिया सेक्टर्स में काम करने वाले मीडिया हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस और उनकी लाइफ इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट को करवानी चाहिए अपने ज़िम्मे से, क्योंकि हम लोग अपनी माकूल सी सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त देकर पैशन के साथ, अगर हमें पैसे कमाने हों तो हम जॉब चेंज कर लें, हम कोई और काम कर लें। हमारा ये पैशन है, हम लोगों का अवेयर करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से। उसके पीछे ये देखना चाहिए कि यार अगर ये बंदा माकूल सैलरी में, मुनासिब सैलरी में इतना काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा कर रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे लिए जो है वो एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का लाजमी करवाए, दूसरा हमारे लिए जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का लाजमी सबके लिए भी गवर्नमेंट फ़ंड मुख्तसब कर रही है, सबको दे रही है। एक सिर्फ मीडिया है जो सहाफ़ी भाई हैं, इनके लिए कोई ऐसा ना कोई फ़ंड रिलीव कर रही है, ना ही कुछ भी इनके लिए नहीं कर रही। असल में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जितने भी सूरत हाल है, ये जो क्रूशल टाइम है, ये ऑन एयर जाए ही ना।
ये लोग जाके जितनी गवर्नमेंट की खामियां हैं उनको कवर ना करें, उनको दिखाएं ना, ताकि किसी को ये ना तासर जाए कि गवर्नमेंट को यहाँ ये करना चाहिए था या वहाँ वो करना चाहिए था। तो इसलिए हमें बैन करने के लिए, हमें घरों में रखने के लिए, हमारी कवरेज को महदूद करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ना तो हमें फ़ंड्स दे रही है, ना सहूलियत फराहम कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं वो अपने काम में जुनूनी हैं, हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से लगे रहेंगे। देखिए भाई, आपने देखा कि लाहौर में वज़ीर सेहत उसने कैसे सहाफ़ी भाई को मतलब डांटा वज़ीर आला से सवाल करने पर। हमें तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करते ही रहते हैं, लोग करते रहते हैं। जहाँ हम कैमरा निकालें उससे पहले लोग आके वो कैमरा बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, हम ये कर देंगे। मतलब जिधर भी जाएं हम टोटली जो रिपोर्टर और कैमरामैन भाई हैं ये रिस्क पे होते हैं। और गवर्नमेंट को रहमत करेगा, हम लोग पहले भी काम करते हैं और मौजम अभी भी काम करते रहेंगे। हालात ये अब लास्ट बात ये मुझे बताते जाएं कि अब आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें, टेलीविज़न स्क्रीन हमेशा ऑन रखें। अपने हालात वाक़यात जो हैं वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ से आगाही ले सकते हैं। हमारा घरों से बाहर निकलना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का घरों से बाहर निकलना, हमारी पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान रेंजर्स का, पंजाब पुलिस का, एलीट फोर्स का, डॉल्फिन फोर्स का, ट्रैफिक पुलिस का, लेडी पुलिस का, महकमा सेहत के अमले का, इन लोगों को घरों से निकलना मजबूरी है। बिल्कुल आपकी मजबूरी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मजबूरी है तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बेशक ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। जब जहाँ जैसे और जिस तरह से लिखी है उससे ना तो आप भाग सकते हैं, ना ही आप उससे बच सकते हैं। लेकिन एहतियाती तदाबीर को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनाना चाहिए, ना कि ये समझकर कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा, अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा तो फिर मैं ऑब्वियसली मर ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये ईमान रखना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है और एहतियाती तदाबीर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर अपना रहा हूँ। जुल्फ़िकार बहुत शुक्रिया। अच्छा वकास भी, आप आखिरी आवाम को क्या राय देना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप? मैं भी आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर लॉकडाउन हुआ है तो अपने घर में रुकें, बाज़ारों में जाके जमा ना हो। मकसद यही था कि आपको लोगों के साथ ज़्यादा ना मिलना मतलब पड़े, लेकिन आप फिर वही लॉकडाउन में वही कंडीशन, बाज़ारों में वैसे ही रश, वैसे ही बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मेरा तो यही आवाम से भी यही जो है ना है कि आप अपने घरों में रुकें, आप टीवी देखें, उस पर जो नज़र रखें, जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है वो देखें और अपनी केयर करें। यही मैं जो है पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया वकास। मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद वकास थे और जुल्फ़िकार ताहिर थे। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी मुश्किलात तो सुनी। अब हुकूमत बाला को चाहिए कि इन पर रहम करें और इनको भी कोई ना कोई फ़ंड देना चाहिए।